ये अस्थाई बांध बनाया जा रहा है वो बिल्कुल टांगरी नदी के पास है। ये टांगरी नदी का पानी इस ओर ना मार करे, इसलिए जो है वो लंबे समय से इस अस्थाई बांध को बनाने के लिए लोग लगे हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर पहाड़ों पे जोरदार बारिश हुई और मैदानी इलाकों में जोरदार बारिश हुई और नदियां फिर से उफान पे आई, तो हो सकता है कि एक बार फिर से जो है वो नदियों का अंबाला में रौद्र रूप देखने को मिले है। तो इसी को लेकर जो है वो प्रशासन पहले से ही तैयार था कि किसी भी तरीके से जो इस साइड का इलाका है अंबाला कैंट में, उसको जो है वो बचाया जा सके। शुक्रवार को अंबाला में टांगरी, मारकंडा, बेगना और घग्गर नदी का प्रकोप देखने को मिला। कई इलाकों में जो कि टांगरी की जद में बनी हुई कॉलोनियां थीं, उन घरों में पानी घुस गया। लोगों को सड़कों पर अपनी रात गुजारने को मजबूर होना पड़ा। आज हम टांगरी नदी की ग्राउंड रियलिटी जानने आए हैं कि यहाँ कितना कुछ काम हो रहा है। कल जो हिमाचल की पहाड़ियों से जो पानी आया टांगरी नदी में, उसके बाद का मंजर क्या है आप देखेंगे मेरे सामने। मैं इस समय रामपुर सरसेड़ी के पुल के पास खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर एक अस्थाई बांध के ऊपर हूँ। ये अस्थाई बांध बनाया जा रहा है वो बिल्कुल टांगरी नदी के पास है। ये टांगरी नदी का पानी इस ओर ना मार करे, इसलिए जो है वो लंबे समय से इस अस्थाई बांध को बनाने के लिए लोग लगे हुए हैं। अब आप देखेंगे मेरे सामने कि ये टांगरी नदी का रामपुर सरसेड़ी का ब्रिज है और इसमें देखेंगे कि कल जो पानी आया टांगरी नदी में, उसके कारण जो है वो कितनी गाद जो है वो आ रखी है और पानी कितना था, पानी का लेवल क्या था, उसका इसी बात से अंदाज़ा लगाया सकता है कि नीचे आप देखेंगे कि बांध जो कच्चा बांध है उसकी बोरियां बनी हुई हैं। यहाँ तक पानी जो आया था, जो उसके गाद के निशान अभी भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पूरे इतनी चौड़ाई होने के बावजूद जो है वो पानी जो था वो यहाँ तक आया। हालांकि इस बांध की वजह से आसपास के इलाकों में नहीं जा सका पानी, लेकिन यहाँ तो टांगरी चौड़ी है, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो टांगरी कई जगह सिकुड़ जाती है। कई जगह तो बिल्कुल कॉलोनियाँ टांगरी की जद के पास ही हैं। ऐसे में उन्हीं कॉलोनियों में पानी गया और वहाँ पे लोगों को बाहर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभी तो 25,000 क्यूसेक बताया जाता है कि पानी आया था, लेकिन आने वाले समय में अगर पहाड़ों पे ज़ोरदार बारिश हुई और मैदानी इलाकों में ज़ोरदार बारिश हुई और नदियां फिर से उफान पे आई, तो हो सकता है कि एक बार फिर से जो है वो नदियों का अंबाला में रौद्र रूप देखने को मिले। इसके निशान आप अभी देख सकते हैं। अभी चूँकि धूप निकली हुई है आज शनिवार के दिन, अगले दिन, और जो है वो लगातार तेज़ी से युद्ध स्तर पे कार्य जारी है और कहीं ना कहीं बोरियों में ये भर भर के मिट्टी जो है ये बांध को बनाने का काम किया जा रहा है। इसके दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि साथी हमारे दिखाएं ज़रा। दूसरी तरफ जो है वो अंबाला कैंट का इंडस्ट्रियल एरिया और वो दूसरा इलाका है। हर बार जो है अंबाला कैंट का इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो बाढ़ की चपेट में आता है। इस बार भी कारोबारियों को चिंता है, तो इसी को लेकर जो है वो प्रशासन पहले से ही तैयार था कि किसी भी तरीके से जो इस साइड का इलाका है अंबाला कैंट में, उसको जो है वो बचाया जा सके, है ना। लेकिन जो दूसरी साइड आप देखेंगे तो ये साइड तो ऊंची हो गई, तो पानी का फ्लो उस साइड जाने से जो महेश नगर, बोव बबियाल साइड की जो कॉलोनियां हैं उनके लिए अब खतरा जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। हालांकि ये डिपेंड करेगा कि कितना पानी पहाड़ों की तरफ से आता है। अंबाला से अमर उजाला के लिए वैभव शर्मा की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।